पद संख्या 300। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 340, 340। ऊधो मधुपुर का वासी, ऊधो मधुपुर का वासी, मारो बिछड़ो श्याम मिलाय विरह की काट कठिन फांसी। मारो बिछड़ो श्याम मिलाय विरह की काट कठिन फांसी। श्याम बिन चैन नहीं आवे, श्याम बिन चैन नहीं आवे। मारो जब से बिछड़ो श्याम ही बड़ो उछलो ही आवे। मारो जब से बिछड़ो श्याम ही बड़ो उछलो ही आवे। छाय रही व्याकुलता भारी, छाय रही व्याकुलता भारी। मार श्याम विरह में आज नैन से रयो नीर जारी। मार श्याम विरह में आज नैन से रयो नीर जारी। श्याम बिन ब्रज सुनो लागे, श्याम ब्रज सुनो लागे। सूनी कुंज तीर जमुना को सब सुनो लागे। सूनी कुंज तीर जमुना को सब सुनो लागे। गोठ बन श्याम बिना सुनो, गोठ बन श्याम बिना सुनो। मार एक एक पल युग सम बीते, विरह बढ़े दोनों। मार एक एक पल युग सम बीते, विरह बढ़े दोनों। ओधो अर्ज सुनो मारी, ओधो अर्ज सुनो मारी। थारो गुण नहीं भूला कदे, मिला दो मोहन बनवारी। थारो गुण नहीं भूला कदे, मिला दो मोहन बनवारी। राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। स्वामी जी कहते हैं सत्संग की आवश्यकता। एक सत्संगी भाई ने एक व्यक्ति से सत्संग में चलने को कहा तो वह व्यक्ति बोला, मैं पाप नहीं करता, अतः मुझे सत्संग में जाने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग में वे जाते हैं जो पापी होते हैं। वे सत्संग में जाकर अपने पाप दूर करते हैं, जिस प्रकार अस्पताल में रोगी रहते हैं और अपना रोग दूर करते हैं,
निरोग व्यक्ति को अस्पताल में जाने की क्या आवश्यकता है? जब हम पाप नहीं करते तो हम सत्संग में क्यों जाएं? ऊपर से देखने में बात ठीक सी भी लगती है। इस बात को ध्यान देकर समझें। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्षु जनों के लिए जो भव रोग का बाण रामबाण औषध है, तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशु घाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और कौन ऐसा है जो विमुख हो जाए और भगवान से प्रीति ना करे? देखो, 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहला जीवन मुक्त, दूसरे साधक तथा तीसरे संसारी विषयी लोग, जिनके कोई तृष्णा नहीं रही, कामना नहीं रही, जो पूर्ण पुरुष हैं, जो आत्मा राम हैं, जिनके ग्रंथि भेदन हो गया है, जो शास्त्र मर्यादा से ऊपर उठ गए हैं, ऐसे जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष भी भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं और भगवान के गुण सुनते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, ध्यान छोड़ करके भगवान के गुणों को सुनते हैं। कौन? सिद्ध पुरुष जो होते हैं, जिनका मन भगवान में लग चुका है, वे पुरुष भी अपना ध्यान छोड़ करके भगवान के वार्तालाप सुनते हैं। जो निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ध्यान छोड़कर भगवान के चरित्र सुनते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र संकादिक हैं। उनकी अवस्था सदा ही 5 वर्ष की रहती है। वे जन्मजात सिद्ध हैं। ऐसे अनादि सिद्ध संकादिक जिनके 10 दिशाएं ही वस्त्र हैं, उनके भी एक व्यसन लगा हुआ है। क्या व्यसन है? आशा वसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित्र होए तह सुनहि। उन्हें भी रामचरित्र को सुनने का व्यसन लगा हुआ है संकादिकों को। जहां भी भगवान की कथा हो वहां वे सुनते हैं। दूसरा कोई कथा करने वाला ना हो तो 3 बन जाते हैं, श्रोता 1 बन जाता है वक्ता। इस प्रकार मुक्त पुरुष भी भगवान की कथा सुनते हैं। परमात्मा तत्व में निरंतर लीन रहने वाले जीवन मुक्त पुरुष भी सत्संग जहां होता है वहां सुनते हैं। जो संसार से उद्धार चाहते हैं, ऐसे साधक भी सत्संग सुनते हैं ताकि सांसारिक मोह दूर हो जाए। अच्छा, एक संत कह रहे थे, नारायण कहाँ चले गए? ही थे भी तो। देखो, सत्संग से एक काम होता है, भगवान की कुछ अनुभूति हो या ना हो, संसार से अनुराग खत्म हो जाता है। संसार से अनुराग खत्म हो जाता है। उसे पता रहता है कि ये सुख नहीं है यहाँ पर, ये उसकी आभास हो जाता है। जैसे जैसे सत्संग सुनता जाएगा वैसे वैसे उसे पता चलता चला जाएगा। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जिस दिन ये पूरी अनुभूति हो गई कि संसार असार है, उस दिन और कुछ दिखेगा ही नहीं, केवल परमात्मा बचेंगे, केवल भगवान दिखाई देंगे, सिर्फ कुछ और बचा ही नहीं। तो जो संसार से उद्धार चाहते हैं, ऐसे साधक भी सत्संग सुनते हैं। जो साधारण संसारी मनुष्य हैं, साधन भी नहीं करते, उनके भी मन को, कानों को सत्संग की बातें अच्छी लगती हैं। सत्संग से एक प्रकार की शांति मिलती है, स्वाभाविक मिठास आती है। इसलिए भैया, भगवान के गुणानुवाद से उपराम कौन होते हैं? जो नहीं सुनना चाहते हैं, वे उपराम हो जाते हैं। वे पशुघन होते हैं, अर्थात महान कसाई होते हैं, जो भगवान में के गुणानुवाद में प्रेम नहीं रखते। कौन भगवान के गुणानुवाद सुने बिना रह सकता है?
केवल पशुघाती ही भगवान के गुणानुवाद के बिना रह सकता है। पापवंत कर सहज सुभाऊ भजनु मोर तेहि भाव न काऊ। महान पापी अथवा ज्ञान का दुश्मन, इनके सिवाय हरि कथा से विरक्त कौन होगा। जहां भगवान की कथा होती है वहां भगवान के भक्त संत महात्मा नारद संकादिक ऋषि मुनि तथा जीवन मुक्त महापुरुष खींचे चले आते हैं, क्योंकि यह अत्यंत विलक्षण है। देखो आज हम आते हैं तो स्थान ढूंढते हैं सत्संग में, या जगह बन जाए, कहीं बैठने की जगह मिल जाए, है ना, जगह मिल जाए। अब तो नहीं है ऐसा, तो जगह ही जगह है। आराम से 9:30 तक आएंगे, रोटी वोटी खा के लोग चले गए हैं। आज एक जगह फुल प्रसाद है, किसी के यहाँ प्रसाद है तो वहां चले गए। तो बिना प्याज लहसुन का वैसे ही नहीं मिलता है, तो फिर वो त्वरा रहती है भीतर हृदय में। पनीर कूट दूं तो जितनी भूख की है उतनी भूख परमात्मा की हो जाए, है ना, उतना प्रेम भगवान से हो जाए तो उससे भी काम हो जाए। उसका चौथाई, पूज्य मलुपीर साहब कहते तो चौथाई, जितना प्रेम भोजन से उसका चौथाई भी हो जाए तो काम हो जाए, पर उतना भी नहीं हो पाता है। देखा कभी भोजन सामने आते और आपने कहा हो कि ना 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 चला जाए यहां से, कभी नहीं, आन दे और आने दे। जिस दिन ऐसा प्रेम सत्संग से हो जाएगा कि और आने दे, और आने दो सत्संग। कईयों के मन में तो ये भी आती है, मेरे मन में तो आती है, चल यार थोड़ा 7:30 बजे चले जाएंगे, थोड़ा घर पे रह के करूंगा, टीवी तो देखूंगा, हम थोड़ा टाइम पास के आते, मंदिर में 2-4 भक्तों से मिल लेंगे, इधर उधर की बात कर लेंगे, घर आ जाएंगे। सच आज भैया तो आ ही नहीं रहे हैं, है ना, अंगद जी सत्संग बोले, उनका रोज का लेना देना है, भगवान की प्राप्ति करनी है तुम्हें मुझे नहीं। भगवान की सवारी है गरुड़, भगवान की सवारी है गरुड़। उन गरुड़ जी के बारे में कहा गया है, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं निकलती हैं। हरि सेवक अति निकट निवासी, अति निकट निवासी मतलब भगवान के बहुत नजदीक निवास करते हैं। ऐसे गरुड़ जी जो सदा ही भगवान के पास रहते हैं, उनको मोह हो गया, उनको मोह हो गया। जब भगवान श्री राम को नागपाश में बंधे देखा, भगवान का यह चरित्र देखा, तो उनके मन में संदेह हो गया कि ये काहे के भगवान जिनको मैंने नागपाश से छुड़ाया है, जिनको मैंने नागपाश से छुड़ाया है। तो देखो भैया, भगवान के चरित्र को देखकर मोह हो सकता है, लेकिन भगवान के चरित्र को सुनकर के मोह नहीं हो सकता। यह सत्संग की महिमा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब माता सती पहुंची, वहां पर माता सती ने देखा राम जी विलाप कर रहे हैं, हा जानकी हा सीते, मोह हो गया। इसलिए भगवान शंकर ने कथा सुनो, बिना कथा के मोह नहीं जाएगा। तो भगवान का चरित्र देखा तो उनके मन में संदेह हो गया। इसी प्रकार भगवान श्री राम को हा सीते पुकारते हुए जंगल में भटकते देखकर माता सती को संदेह हो गया था कि ये कैसे भगवान जो अपनी स्त्री को ढूंढते फिरते हैं और उसके वियोग में रुदन कर रहे हैं। गरुड़ जी और सती के उदाहरण इसलिए दिए कि इन्हें स्वयं श्री राम जी के चरित्र देखने से मोह पैदा हो गया और चरित्र श्रवण से मोह दूर हो गया। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान के चरित्र देखने से भी भगवान के चरित्र सुनना ज्यादा अच्छा है। साक्षात दर्शन से भी चरित्र सुनना ज्यादा बढ़िया बात है।
क्योंकि दर्शनों से तो मोह पैदा हुआ और कथा सुनने से मोह दूर हो गया। भगवान की कथा गरुड़, सती जी आदि के मोह को दूर करती है। इसका तात्पर्य है कि जिनको मोह हो गया है वे भी सत्संग के अधिकारी हैं, तो जिनको मोह नहीं है वे तत्वज्ञ पुरुष भी अधिकारी हैं, और घोर संसारी आदमी सुनना चाहे तो वे भी अधिकारी हैं भैया। कोई ज्ञान का दुश्मन ही हो तो अलग बात है। हरि कथा में रुचि नहीं होती तो भाई अंतःकरण बहुत मैला है, अंतःकरण बहुत मैला है। मैं कहता ना आज हम यहाँ जगह बनाते हैं आकर के, यार जगह मिल जाए, लेकिन सत्संग सुनते सुनते एक दिन सत्संग आपके हृदय में जगह बना लेगा, फिर आपसे रहा नहीं जाएगा। यार आज कोई चर्चा नहीं, यार आज कोई भगवान की बात नहीं, ऐसे तिलमिलाते घूमोगे। एक राजा थे खेमाल रतन जी, भक्तमाल में उनका नाम आता है। इतने सत्संग के लोभी थे, संतों की सेवा करते थे, चाहते थे संत सदा बने रहे मेरे घर पर। राजा थे, बंदोबस्त भी खूब था, खूब सेवा करते। एक दिन क्या हुआ कि महाराज संत आए और संत अपना 2-4-10 दिन सत्संग किया और चल दिए। खेमाल रतन जी के हाथ पांव कांपने लगे और जंगलों में घूमने लगे। महाराज कहे मैं रह नहीं पाऊंगा सत्संग के बिना, संतों के बिना मैं रह नहीं सकता, और रुदन करने लगे। वही जंगल में एक संत मिल गए। संत ने कहा भाई तुम्हारी दशा तो बड़ी विलक्षण है, क्या बात होगी राजा, तुम इतना रुदन क्यों कर रहे हो? कह रहे महाराज संत नहीं तो फिर क्या जीवन है, संतों के मुख से कथा नहीं सुनी तो फिर क्या जीवन है। ऐसी बात बोली तो महाराज वो संत रीझ गए। कह रहे ऐसा प्रेमी तो भगवत प्रेम का अधिकारी है। जाओ राजन, तुम्हारे कुल में सदा भक्ति विद्यमान रहेगी। मतलब तुम्हारी संतान फिर संतान जो भी ऐसे कुल चलेगा ना पूरा, सारे में भक्ति विद्यमान रहेगी। तो उनके जो पुत्र हुए रायरन जी महाराज, कुछ ऐसे नाम था उनका, वो भी बड़े भक्तिमान। उनकी पत्नी आई वो भी भक्तिमान, उनका पुत्र हुआ वो भी भक्तिमान। एक संत ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ जी, जब तुम्हारे पूरे कुल में भक्ति रहेगी। रायरन जी जो थे खेमाल जी के पुत्र थे। इन्हें रासलीला देखना बड़ा अच्छा लगता था। रासलीला के स्वरूपों से बड़ा प्रेम था। रासलीला चलती तो मग्न हो जाते। पति पत्नी दोनों ही भक्त थे। तो रासलीला देख रहे थे तो मन में बात आई, यार ये जो ठाकुर जी बने इन्हें क्या दूं? तो अपनी पत्नी से पूछा क्या दूं? तो पत्नी ने कहा वो चीज दो जिसमें तुम्हारी सबसे ज्यादा आसक्ति। तो सोचने लगे तो पता चला कह रहे मेरी पुत्री में सबसे ज्यादा आसक्ति है। तो जो रास बिहारी ठाकुर बने हुए थे ना, अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया, उसे सौंप दी। और ये जब महिमा सुनी, ऐसी महिमा की कहने वाले तो बहुत मिलते हैं, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा और ऐसा कर दूंगा। आ जाओ, काना आ गया, आ जाओ। अच्छा बाहर जा रहे हो कि नहीं? तो क्या हुआ, रायरन जो थे उन्होंने जब ऐसा त्याग कर दिया तो भैया संतों में ख्याति हो गई। जहां वो संतों को ढूंढते फिरते थे, अब सारे संत, भारतवर्ष के सारे संत रायरन जी से मिलने आने लगे। सत्संग होने लगा, कथा होने लगी। ऐसा रायरन जी को प्रेम हुआ भैया। अच्छा प्रहलाद जी भी हैं क्या? नहीं बैठे रहते, वहीं से सुन रहे हैं। वैसे जगह थी कहाँ? तो रायरन जी जो थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह रास बिहारी ठाकुर से कर दिया। ख्याति फैली महाराज, और दूर दूर से संत उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। और संत जब आए तो कथा तो साथ में आएगी भैया।
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। पूज्य उड़िया बाबा महाराज कहते हैं, कितने बड़े सिद्ध हो जाओ, सत्संग में रुचि नहीं है ना, नाश होने वाला है। स्वामी जी महाराज ने कहा एक बार कि 100 कत्ल कोई कर दे और वो सत्संग में बैठता है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके सुधार की गुंजाइश है। और कोई बहुत बड़ा सिद्ध हो घर पर, चाहे उसके बैठते ही पंखे पे सिर लगता हो, कुंडली जागृत हो, और सत्संग सुनने नहीं आता है, तो उसके बिगड़ने के पूरे चांस हैं। क्योंकि बिना सत्संग के सुधार होना ही नहीं। 60 सुधरई सत्संगति पाई। अच्छा, कई तो कहते हैं हम 60 है ही नहीं, तो परम दिव्य आत्मा है। ये वहम हो जाता है हम लोगों को, एक वहम हो जाता है कि हमें कोई वस्तु प्राप्त है। पूज्य मलुपीठ सरकार कह रहे थे इस बात को कि नित्य सत्संग अवश्य सुनना चाहिए, चाहे अपने घर पे सुनो, 1 घंटा चला करके ऑडियो। कौन कौन सुनता है 1 घंटा ऑडियो चला करके? 1 घंटा सत्संग रोज सुनता हूं। क्या रील्स चल जाती हैं 1 घंटा? सत्संग वाली पूछ रहा हूं मैं। नहीं मिक्स नहीं, मिक्स में तो एक बार गोबर खा लिया, एक बार गुड़ खा लिया, फिर गोबर, फिर गुड़, फिर गोबर, फिर गुड़, ऐसा ये सिस्टम। ये सीधी सी बात है, वो समझ नहीं आता। कम से कम 1 घंटा ऐसा दिमाग पर टॉर्चर रहे, पैनापन चौकू चलता है सत्संग का, ठोस बात होनी चाहिए। तो 1 घंटा अवश्य निकालें भैया, नहीं तो कोई महापुरुषों का चरित्र पढ़े। कोई सत्संग के सिद्धांत की बात समझने, तो महापुरुषों का चरित्र उठा लो। कल गोपेश जी ने बोला मैं चरित्र पढ़ रहा हूं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा सुनाना भी पड़ेगा जब पढ़ रहे हो तो भाई, क्योंकि मेरे हाथ पे कोई चढ़ेगा ऐसे, कोई कहते पढ़ रहा हूं तो भाई सुना भी दे, फिर आना चाहिए। क्योंकि विलक्षण विलक्षण रसों के भोक्ता है भैया भगवान। भगवान को बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे प्रहलाद जी बोलते हैं। हमें लगता होगा यार प्रहलाद जी ने नया नया बोलना शुरू करा है। अरे बोलना शुरू करा है ना भाई, ये भगवान बुलवा रहे हैं, भगवान की इच्छा है सुनने की, इसलिए बोल रहे हैं। मन भी कर रहा है पढ़ने का, उसी बहाने पढ़ते भी हैं, फिर चरित्र सुनाते हैं, तो बड़ा रस आता है। मैंने आज सोचा था, मैंने कहा प्रहलाद जी आज सुनाएंगे, आज मैं कथा मैं क्या सुनूं, क्योंकि जिस दिन कोई सुनाने वाला होता ना, उस दिन मैं वो सुनता हूं जो मेरा मन करता है, और जिस दिन कोई नहीं होता सुनाना, उस दिन मैं भक्तों का चरित्र जरूर सुनता हूँ, एक अलग से निकाल के, समय निकाल करके। क्योंकि वो अपनी भी खुराक है, एक मेरी पर्सनल खुराक है, जिसमें मैं सिद्धांत की बातें सुनना पसंद करता हूँ। तो खेमाल जी जो थे, उनके राय रैन जी जो थे, उनके पास संत आने लगे भैया, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री को रास बिहारी ठाकुर को दे दिया। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय जय राम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो इसलिए समय निकाल करके, कम से कम 1 घंटा समय निकालना चाहिए भगवान के लिए, सत्संग के लिए अलग से। जो नौकरी पेशा इधर उधर जाते हैं तो वो तो भैया बाइक पे, मेरे बाइक पे सुन लेता हूँ मैं तो।
तो उसमें रास्ता थोड़ा और लंबा हो जाता था और आनंद आता। जब कथा खत्म नहीं होती ना तो ऐसा लगता है थोड़ा और ऑफिस दूर कर दो थोड़ा। तो इससे क्या होता है, पढ़ने की भी आदत डालनी चाहिए पुस्तक, जिससे हमारे स्वभाव में सत्संग आ जाता है। फिर धीरे धीरे जब मेरे को शुरू में जब सेवा मिली सत्संग बोलने की, वो 10-5 मिनट बोलना होता था, क्योंकि मुझे भैया उस समय 5, 10, 15 मिनट लेट होते थे। तो मैं घर से तैयार करके लाता था, पढ़ करके आता मैं 10-15 मिनट, कैसे सेटअप बिठाना है, क्या बात बोलनी है, पूरी तैयारी रोज होता था री। और वो होते 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 अब बोलूं या नहीं बोलूं, सुननी है, वो सुननी है, बात इकट्ठी हो जाती है। हार्ड डिस्क में डाल लेता हूँ, अपने हृदय की हार्ड डिस्क में डाल लेता हूँ, यार ये कथा भी हो गई, ये सुन रखिएगा, फिर कभी आएगा तो सुनाएंगे फिर। तो राय रंजन जी ने ऐसे भैया जब इतना बड़ा त्याग किया तो संतों की जमात दर्शन करने के लिए आने लगी राय रंजन जी। अब उनके मन में आई कि संत तो आते हैं, अब हम भी वृंदावन चलते हैं। पति पत्नी दोनों ने, भैया राजा तो थे ही, पैसा भी था खूब, तो संतों की सेवा के लिए वृंदावन गए और खूब अच्छे से संतों की सेवा करी। जब वापस आने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा कि हमने संसार का सब कुछ लुटा दिया, अभी भी मेरे शरीर पर ये गहने बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा बाकी सब भी यही दान में दे देते हैं, 2 कड़े रख लिए जिससे रास्ते का खर्च चल जाए, अपने राज्य तक पहुंच जाए। सिर्फ 2 कड़े हाथ में, बस बाकी सब दे दिए। रास्ते में कौन मिले? नाभाजी महाराज मिल गए रास्ते में। नाभाजी महाराज मिले, और जैसे ही मिले, क्योंकि अगर संतों से मिले तो उन्हें कुछ ना कुछ पधरावनी देनी चाहिए, उन्हें कुछ ना कुछ, कोई फल दे दो या कुछ ऐसा। संतों से मिलने जाए तो ऐसा नियम बनता है संतों के पास लेकर। तो उन्होंने क्या करा, वो दोनों कड़े उतार के दे दिए। नाभाजी बहुत प्रसन्न हो गए महाराज, इस बात से नहीं कि खड़े मिल गए, इस बात से कि देखो रानी का क्या अद्भुत त्याग है, कुछ भी नहीं है इसके पास, फिर भी इसने संत से मिलन के रूप में ये दे दी। राजा रानी दोनों जैसे तैसे वापस पहुंचे महाराज। जो इनके पिताजी थे खेमाल रतन जी, उनका अंत समय चल रहा था, तो रुदन कर रहे थे बहुत ज्यादा। सबने पूछा कि भैया रुदन क्यों कर रहे हो, आप तो इतने ऊंचे भक्त हो, भक्तों को तो आनंद होता है। कब मिली हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए मरने के समय। कह रहे नहीं, प्रसन्न नहीं। कह रहे कोई बात रह गई क्या मन में? कह रहे हाँ एक बात रह गई। कह रहे मैं सदा से ये चाहता था कि मैं ठाकुर जी के लिए जल भर करके लेके आऊं झारी में, मटकी में, खुद से स्वयं से, क्योंकि राजा थे तो सेवक बहुत थे, तो सेवकों से सेवा हो जाती थी। तो कह रहे मेरे हमेशा से मन में रहे कि मैं मटकी लेकर जाऊं और 5 जल भर के लाऊं ठाकुर जी के लिए, और पैरों में घुंघरू बांध के कभी नाचूं। कह रहे राजा होने के कारण कुछ अहंकार रह गया मन के भीतर, तो कभी ये सेवा कर नहीं पाया। तो जो राय रंजन जी के जो पुत्र थे उनका नाम था किशोर सिंह, तो पोते लगते थे। उन्होंने कहा कि दादाजी आप टेंशन ना लें, ये सेवा जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं स्वयं करूंगा। इस सेवा को किसी सेवक से नहीं करवाऊंगा, स्वयं जल भर करके लाऊंगा और पैरों में घुंघरू बांध के नाचूंगा, आपकी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। तो सत्संग में प्रेम से बात चली थी, संतों में और सत्संग में प्रेम से बात चली थी। संत ने आशीर्वाद दिया तुम्हारे कुल में सदा भक्ति विद्यमान रहेगी। तो पूरा कुल महाराज आज भी अगर उनके वंशज चल रहे हो तो वो भी भक्त होंगे पक्का, क्योंकि संत का आशीर्वाद रहा। तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संगति सब मैलों को दूर करती है, परंतु सत्संग करते रहने से। सत्संगति सब मैलों को दूर करती है, पर सत्संग करते रहने से। यदि मनुष्य सत्संगति करे ही नहीं तो मैल दूर कैसे हो? पित्त का बुखार होने से मिश्री कड़वी लगती है, कैसे करें? तो कड़वी लगने पर भी खाते रहो। मिश्री में खुद में ताकत है कि वह पित्त को शांत कर देगी और मीठी लगने लग जाएगी। ऐसे ही सत्संग में ताकत है कि वो आपको उठा लेगी भैया।
सत्संग में। अच्छा कई साधक होते हैं, अभी तो हम बच्चे हैं जी, बच्चे हो गए हैं, हमारी आदत पढ़ते पढ़ते पड़ेगी। अरे हम पढ़ जाएंगे किसी दिन, पता ही नहीं चलेगा, पोस्टर चिपक जाएगा। भैया जिंदगी का कोई भरोसा है क्या? कल नोएडा जाते वक्त पता चला अंगद दास एक बाइक पे ट्रक ने चिपका दिया रोड पे, किसका क्या पता है। और फिर हम सोच रहे हैं कि आगे आने वाले सालों में मैं सुधार करूंगा अपने अंदर। सुधार आज का ही होता है भैया। एक संत ने कहा कि वर्तमान देखो, आज हमें कितना सत्संग मिला, हमने कितना सत्संग सुना, आज हमने क्या कथा सुनी, हमारा आज का दिन सत्संग में गया या नहीं गया। आज को देख लो तो अपने आप प्रेजेंट सब वो बनता चला जाएगा, जिसने प्रेजेंट देख लिया अपने। अब हम सोचते हैं 4 साल बाद मेरा सत्संग में मन लगेगा, 4 साल बाद मेरा सत्संग में लगेगा तो मैं लीला चिंतन में जाऊंगा और बैठते ही मीरा बाई जी की तरह चुनरी तो मैं ओढ़ता नहीं, धोती का जो पन्ना ओढ़ता वही पंखे पे लटका मिलेगा। 4 साल बाद फ्यूचर सोच रहे हैं भैया ऐसा होगा। अरे आज ही होगा, जो होना है वो आज ही होना है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे ही सत्संग भजन में रुचि ना हो तो भी सत्संग भजन करते रहने से ज्यों ज्यों पाप नष्ट होने लगेंगे त्यों त्यों सत्संग में मिठास आने लगेगा। जिस मिठाई को हम चखे नहीं उसका स्वाद हम कैसे जान सकते हैं, ऐसे ही जिन्होंने सत्संग किया नहीं वो सत्संग का स्वाद कैसे जान सकते हैं भैया। फिर भी कह देते हैं कि हमने बहुत सत्संग सुना, हमने बहुत सत्संग सुना, नस नस में बह रहा है सत्संग, दिमाग में नहीं चढ़ा, बहता ही चला गया। वे इसकी विशेषता नहीं जानते, फिर भी कह देते हैं हमने बहुत सत्संग सुना है, तो समझ लीजिए कि उन्होंने विशेष सत्संग किया ही नहीं, अन्यथा सत्संग में रुचि अवश्य बढ़ती। रामचरित जे सुनत अगाही रस विशेष जाना तिन नाही। जो मनुष्य भगवान के चरित्र सुनते हैं और तृप्त हो जाते हैं उन्होंने राम कथा का विशेष रस जाना ही नहीं, अन्यथा जिनके श्रवण समुद्र समान। अपने भैया को देखा है, पूरे दिन पाठ, पूरी रात्रि भजन, उसके बाद सत्संग के लिए भी आ जाते हैं, सत्संग भी करते हैं। कोई पर्सनल मिलने आया था उससे भी सत्संग करते हैं। कभी अघाते हैं पूज्य भैया? नहीं अघाते। क्यों? क्योंकि पूज्य भैया को रस पता चल गया। भैया क्या रस है सत्संग में, क्या भगवत चर्चा में क्या रस है, वो हमारे पूज्य भैया को पता है। बस हमें भी वही पता करना है। कहलाते हैं उनके, उनसे बन नहीं पाए, लाभ क्या हुआ? तो इसलिए मन में नहीं बन पा रहे तो कसक रहनी चाहिए, यार वैसा बनना है, बन नहीं पा रहे हैं, क्या करें, कैसे जतन लगाया जाए, क्या करें, कुछ तो युक्ति निकालें। नहीं युक्ति निकलती, भैया के चरणों में प्रणाम करके भैया से मांगे। अब भैया से मांगने का अर्थ ये नहीं कि प्लॉट पे जाकर के खड़े होकर कुंडा खटखटाए जा रहे। ओ भैया तो दीनबंधु जी आएंगे, दीनबंधु जी आएंगे बाहर, कुंडा खटखटाते दीनबंधु जी आएंगे। कौन है? क्या निकलो। मन ही मन प्रार्थना करें भैया महापुरुषों से। भीतर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं। तो भीतर ही भीतर बात हो जाती है। नहीं आती बात करनी तो प्रार्थना करें, अपने गुरुदेव से रोज प्रार्थना करें कि भैया मैं ऐसा हूं पर ऐसा बन नहीं पा रहा हूं, क्या करूं, ऐसा कुछ आप कुछ कर दीजिए। अच्छा भैया ने अनुष्ठान बताया, गलती हो गई, बताया था कल्याण के लिए, YouTube का वीडियो भी डल गया, उसके बाद पर्सनल कौन सा मंत्र था भाई? अरे भाई YouTube देख लो, वीडियो डाल रखा है उस पर सुन लो, 10 बार सुन लो एक ही चीज को। मतलब पर्सनल अटेंशन पाना जरूरी है क्या?
मतलब पर्सनल बातचीत हो जाए, भैया हमें देख ले कि हम अनुष्ठान के सच्चे अभिलाषी हैं। अच्छा करा कुछ नहीं, जाके करा कुछ नहीं, करना पूछ कुछ लिया बस। जैसे मैं दामानी जी पिताजी से पूछता रहता हूँ, पिताजी कोई उपाय बता दो मन को काबू करने का, आज तक नहीं काबू हुआ, क्योंकि उन्होंने जो बताया वो किया नहीं। उन्होंने जो बताया वो किया नहीं, हर बार आके चपत सी मार जाते हैं। तो संतों की बातें हम सुन तो लेते हैं पर करते कुछ नहीं। पूज्य बाबा कहते हैं जितना सुना है अगर उसको धारण कर लिया जाए ना, उतने से ही काम चल जाएगा, ज्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उतने से ही काम हो जाएगा। तो स्वामी जी कहते हैं आपकी कथाएं नदियों के समान और उन सत्संग प्रेमियों के कान ऐसे समुद्र के समान हैं जो निरंतर कथा रूपी नदियों के गिरने पर भी कभी पूरे भरते नहीं। उनको तो कथा सुनने की तृष्णा अधिक अधिक बढ़ती है। राजा पृथु ने भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे कि हे प्रभु 10,000 कान दे दो, आपकी कथाएं सुनूंगा। पागल व्यक्ति जैसे संभाल कर नहीं बोल सकता, ऐसे ही संसारी पुरुष सत्संग के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। ऐसे लोगों के पैरों में पड़ जाओ, उनसे कहो संसारी लोगों से, हे पवित्र आत्मा बड़ी अच्छी बात है, आप सत्संग में पधारो, मुझे परेशान मत करो, आप सत्संग में पधारो। अन्य सत्संग में आने वाले लोगों को भी पवित्र करो अपनी उपस्थिति से। ऐसा कहकर उन्हें सत्संग में बुलाओ, नहीं आवे तो उनकी मर्जी, गाली दे तो सह लो। जो गाली सुनाता है वह तो हमारे पापों को दूर करता है। सत्संग की महिमा कहाँ तक कही जाए। भगवान शंकर राम जी से सत्संग मांगते हैं, कहते हैं बार बार वर मांग हूँ, हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। उस दिन हमारे प्रहलाद जी सुना रहे थे अपने गोविंद स्वामी के बारे में, आतरी के रहने वाले थे। जब इधर आए तो भैया भगवान के साथ बड़ी लीला है, कल मैं बता ही रहा था एक लीला। तो भगवान ने कहा भाई खड़ा होकर सुसु कर ले, घोड़ा तो खड़ा होकर सुसु करता है, तू सवार से कह रहा उतर जा, सवार नहीं उतरेगा, कर दे लघु शंका। गोविंद स्वामी ने कान पे जनेऊ चढ़ाया, कह रहे ये मर्यादा तो निभानी पड़ेगी, तो कान पे जनेऊ चढ़ाया और खड़े खड़े लघु शंका कर दी। और 2-4 द्वादश तिलकधारी जा रहे थे, उन्होंने जाकर गोसाई जी से शिकायत कर दी, क्योंकि गोविंद स्वामी तो ऐसे ऐसे, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि उस समय भगवान उनके कंधे पर बैठे थे गोविंद स्वामी के, किसी को कुछ नहीं दिख रहा, बस ये दिखाई दे रहा है गोविंद स्वामी ने कान पे जनेऊ चला रखा और खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, ये दिख रहा उन्हें बस। तो मैं कल बता रहा था इस बात को, कहते कहते कल पूज्य भैया आ गए थे कि जिन भगवान के दर्शनों के लिए, स्वप्न में दर्शन के लिए हम लोग तरसते हैं, ये महात्मा उन ठाकुर जी के साथ नित्य खेलते हैं। कैसी अद्भुत विलक्षण बात है, विचार करके देखो एक बार, विचार करोगे ना अपने आप स्वतः आंसू आ जाएंगे। यार जिन परमात्मा के दर्शन के लिए, जिन प्रभु के लिए हम सोचते रहते हैं यार स्वप्न में एक बार दिख जाए, उनके साथ ही खेल खेल रहे हैं। खेल खेल में काको गुसैया। आतरी से मिलने वाले आए गोविंद जी से, गोविंद सखा रास्ते में माला लेके जप कर रहे थे एक जगह, कोई जगह नाम थी, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रही, वहां पर बैठ करके माला कर रहे थे। गांव वालों ने आकर के बोला कि भैया ऐसे ऐसे हमारे गांव के गोविंद स्वामी थे। अरे अच्छा, वो तो अभी अभी मरे हैं थोड़े दिन पहले। कह रहे वो तो मर गए। और भैया उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, भैया बहुत अच्छा बालक था, ये है वो है, फलानी 4 बातें बोल के गोसाई जी महाराज के पास पहुंचे। गोसाई जी महाराज बोले भाई उदास से क्यों लग रहे हो तुम लोग। कह रहे ऐसे ऐसे हमारे आतरी गांव का एक लड़का था, गोविंद स्वामी नाम था, और मर गया बेचारा। इतने पीछे से गोविंद आ रहे थे माला करते हुए, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, माला करते हुए आ रहे।
तो गोसाई जी हंस रहे थे, गोसाई जी की भी हंसी आ गई, कह गोविंद स्वामी मर गए, ये घूम रहे। तो उन्होंने बोला वो जिनको तुम मरा वो कह रहे वो तो ये रहे। तो ध्यान से देखा तो कह रहे हाँ चेहरा तो मिल रहा है, चेहरा तो मिल रहा है। फिर उन्होंने पूछा भैया आपने झूठ क्यों बोला? कह रहे भैया गोविंद स्वामी तो उसी दिन मर गया था जिस दिन गोसाई जी मिले थे मुझे, जिस दिन ब्रह्म संबंध हुआ था। अब तो गोविंद दास रह गया है, अब तो गोविंद दास रह गया। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। तो जरा सा संग हो जाता है ना महाराज, उसी टाइम आनंद में मग्न हो जाता है साधक। मैंने बताया ना सत्संग से ये प्रभाव तो पड़ता ही है कि संसार असार दिखने लगता है, संसार में आसक्ति खत्म हो जाती है धीरे धीरे। स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान शंकर को कौन सा पाप दूर करना था जो वो सत्संग सुनते हैं रोज। मैंने बताया ना प्रारंभ में एक सत्संगी ने कहा एक सज्जन से, भाई तुम सत्संग करने चलो, तो उन्होंने कहा कि मैं बीमार थोड़ी हूं जो अस्पताल जाऊंगा, सत्संग में तो वो लोग जाते हैं जो पापी होते हैं। स्वामी जी ने कहा बात तो ठीक है, संसार के हिसाब से ठीक है भैया, जो बीमार हो वही अस्पताल में जाएगा, जो पापी होगा वो सत्संग में आएगा पापों को दूर करने के लिए। पहले पता तो कर लो तुम पापी हो या नहीं हो, ये भी पता सत्संग से ही चलता है। नहीं तो पूरे संसार देख लो मस्त है आराम से, किसी को कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं, आराम से। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान शंकर को कौन सा पाप दूर करना है जो राम जी की कथा रोज लेकर बैठ जाते हैं। लागी समाधि अखंड अपारा, खंड समाधि में चले जाते हैं, समाधि से निकलते हैं सत्संग चालू करो, सत्संग चालू करो, ठीक है। सुनने वाले ना मिले तो सुनने चले जाते हैं कहीं, कर वहां जाएंगे सत्संग सुनेंगे। भगवान शंकर है, खाली नहीं बैठते। तुम पुनि राम राम दिन राति, ऐसे दिन रात राम 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 में लगे रहते हैं। तो भगवान शंकर को कोई राम कथा सुनाने वाले मिलते हैं तो सुनते हैं, और पार्वती जी जैसे सुनने वाले मिलते हैं तो सुना भी देते हैं। मत चित्ता मद गत प्राणा बोधयंता परस्पर, मेरे में चित्त वाले, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त जन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए और उनका कथन करते हुए ही नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मेरे में प्रेम करते हैं। एक भक्त हुए जयदेव कवि जी, जिनका गीत गोविंद है। उनका बनाया हुआ बहुत सुंदर ग्रंथ है संस्कृत में। भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके गीत गोविंद को सुनते थे। भक्तों की बात भगवान ध्यान देकर सुनते हैं, भक्तों की बात भगवान ध्यान देकर सुनते हैं। एक मालिन थी, उसको गीत गोविंद का एक पद याद हो गया। वह बैंगन तोड़ती जाती और गीत गाती जाती, तो ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते, पद सुनते। पुजारी जी मंदिर में देखते हैं कि ठाकुर जी का वस्त्र फटा हुआ है। उन्होंने पूछा, प्रभु आपके यहाँ मंदिर में रहते हुए ये वस्त्र कैसे फट गया? ठाकुर जी बोले, भाई बैंगन के कांटों में उलझ कर फट गया। पुजारी जी ने पूछा, बैंगन के खेत में आप क्यों गए थे भाई, आप क्यों गए थे? ठाकुर जी ने बता दिया, मालिन गीत गोविंद का पाठ कर रही थी, अतः सुनने चला गया। वह चलती तो मैं भी पीछे पीछे डुलता था, जिससे कपड़ा फट गया। ऐसे स्वयं भगवान भी सुनते हैं। क्या भगवान के कोई रोग है जो सत्संग सुन रहे? भगवान के कोई रोग है क्या? भगवान के कोई व्याधि है, या भगवान पापी हैं? या भगवान पापी हैं जो सत्संग सुन रहे हैं, गीत गोविंद सुन रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं? वे भी सुनते हैं। भगवान की कथा सुनने के अधिकारी भक्त हैं। ऐसे ही भक्त की कथा सुनने के अधिकारी भगवान होते हैं। जहां भक्तों की चर्चा होती है वहां भगवान स्वयं पधारते हैं। नाभाजी महाराज ने भक्तमाल की रचना की, उसके ऊपर प्रियादास जी महाराज ने कविता में टीका की। ये स्वयं ठाकुर जी का सिंहासन लगाकर उन्हें कथा सुनाते थे। उनकी कथा में अनेक धनिक लोग भी आते थे। धनिकों के आने से खतरा होता है। कुछ चोरों ने देखा कि यहाँ इतने धनी आदमी आते हैं कथा सुनने,
हम भी चलें। और कुछ नहीं मिला तो चोरों ने ठाकुर जी की मूर्ति चोरी कर ली। प्रियादास जी महाराज ने कहा हमारे मुख्य श्रोता चले गए, अब कथा नहीं होगी। कथा बंद, ठाकुर जी चले गए। अब भोग किसे लगावें? भोजन बनाना बंद, भूखे रहे, कथा भी बंद रही। उधर चोरों के बड़ी खलबली मची, वे वापस लाकर ठाकुर जी को दे देते हैं। जब ठाकुर जी आ गए तो स्नान किया, ठाकुर जी को स्नान कराया, श्रृंगार कराया, रसोई बनाई, भोग लगाया। उसके बाद कथा चली। जब कथा चली तो प्रसंग कहाँ तक है ऐसा किसी को याद नहीं था, तो ठाकुर जी ने बोला यहाँ से शुरू करो, क्योंकि भक्तमाल भक्तों के चरित्रों के श्रोता जो हैं वो भगवान हैं। इस प्रकार स्वयं श्री भगवान भक्तों की कथा ध्यान पूर्वक सुनते हैं। सूर्य उदय होता है तो अंधकार दूर हो जाता है, किंतु वह बाहरी अंधकार होता है। किंतु जब सत्संग रूपी सूर्य उदय होता है तो उससे भीतर में रहने वाला अंधेरा दूर हो जाता है, पाप दूर हो जाते हैं, शंकाएं दूर हो जाती हैं, अंतःकरण में रहने वाली तरह तरह की उलझनें सुलझ जाती हैं। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवहि राम कृपा कर जेहि। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो हमें सत्संग मिल रहा है तो इसका मतलब हम पर भगवान की अपार कृपा है। आज मैं आ रहा था एक मंदिर के सामने से, मैंने देखा हनुमान जी अकेले खड़े हैं। सामने हनुमान जी अकेले खड़े, कोई भक्त नहीं दिखाई दे रहा। एक आधा दुक्का इधर उधर होता अलग बात है। मैं कहा हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे मंदिर में कितने भक्त नित्य सत्संग के लिए आते हैं, कीर्तन के लिए आते हैं। भैया कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ेगा, मंदिर खाली हो जाएंगे, मधुशालाएं भरी रहेंगी, ऐसा होने वाला है ही ऐसा। वो तो हमारे ऊपर संतों की कृपा है, इसलिए हम यहाँ सत्संग सुन पा रहे हैं। समय भी हो गया, पूज्य भैया आएंगे नहीं आज, तो ओवर करते हैं। एक प्रार्थना है, जितने भी नए भक्त आते हैं, पुरानों को तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, पुराने बड़े हो चुके हैं। जब हम लोग यहाँ आते हैं ना, महादेव जी तो कितनी बार बताते हैं, हम लोग जब शुरू में आने शुरू हुए, मुझे खींच के लाया जाता था। महादेव जी रघुनाथ जी खींच के लाते थे, पकड़ के, आजा अंगद दास, अमित भाई आजा, सत्संग सुन ले। उसके बाद हमारी मतलब जब थोड़ा बड़ा मन लगने लग गया, उसके बाद से हमने कभी छोड़ा नहीं मंदिर, कभी ऐसा। और छोड़ा भी तो कोई पकड़ के ले आया, कोई पकड़ के ले आया, जबरदस्ती ले आया, है ना। अब आप माँ पता नहीं कौन पकड़ रखा है। तो इतना अभ्यास करना चाहिए कि भैया जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो ना, तब तक मंदिर नहीं छोड़ना चाहिए, आना ही चाहिए। प्रयास करें, कीर्तन सुने। मन तो लगता ही नहीं, मन आज तक लग जाता तो फिर भजन सत्संग की आवश्यकता क्या थी। इस मन को ही तो लगाना है। पूज्य प्राची दीदी भी कहती हैं कि अनंत जन्मों से इसने इतने चक्कर लगाए, इस बार तुझे श्री कृष्ण में निवेश करके ही छोड़। बाबा ने भी यही बात कही, इस मन को समझा दो भैया, 84 लाख योनियां भोग करके आ रहा है, इस बार तो इसे श्री कृष्ण में लगा दे। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम आ जाएं भैया, है ना, जितना हो सके उतना लाभ ले लें, क्योंकि ये हाथ जब उठेगी ना, बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। जब ये सत्संग कभी नहीं मिलेगा ना, तो बहुत दुख होगा महाराज। आज हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि रोज ही होगा, रोज ही 7:30 बजेंगे, रोज ही हो जाएगा।